इन मोमेंट्स को देखने के बाद आप सरपंच जी के उतने ही बड़े फैन बनने वाले हो जितने कि MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के हैं, क्योंकि ये वीडियो है अय्यर के सबसे आइकॉनिक IPL मोमेंट्स की, जहां आपको जानने को मिलेगा कि कैसे सबसे सक्सेसफुल कैप्टन होने के बाद भी हर टीम ने अय्यर को धोखा दिया है, कैसे वो IPL खेलने से पहले बॉल बॉय हुआ करते थे और कैसे धोखे का बदला लिया जाता है। पर ये सब जानने से पहले बात करते हैं हमारे आज के लकी विनर की, जिनका नाम है उदय बाइल, और इनका कमेंट है कि कृणाल पांड्या इज वन प्लेयर हु वॉन 2 प्लेयर ऑफ द मैच इन IPL फाइनल। है ना मजेदार फैक्ट, बड़े बड़े दिग्गज ऐसा नहीं कर पाए जो कि कृणाल ने किया है, लेकिन फिर भी हमारे भाई सबसे अंडररेटेड हैं। खैर फैक्ट की बात करें तो 2017 का जो फाइनल MI और पुणे के बीच खेला गया था उसमें कृणाल ने 38 गेंदों में 47 रन बनाए थे, और फिर हुआ क्या था, मुंबई इस फाइनल को सिर्फ 1 रन से जीती थी। और नंबर 2 पर जो RCB ने 2025 में अपनी पहली ट्रॉफी जीती, वहां भी प्लेयर ऑफ द मैच कृणाल थे। उस फाइनल में कृणाल ने बॉल से जादू किया था और पंजाब के 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले थे और 4 ओवर में रन भी सिर्फ 17 दिए थे। बैट से भी कृणाल ने 4 रन बनाए थे, जिसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझो कि RCB उस फाइनल को सिर्फ 6 रन से जीती थी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो की शुरुआत आपसे हो तो जल्दी IPL से रिलेटेड कोई गजब का कमेंट करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 17, क्या कभी एक बॉल बॉय किसी टीम का कैप्टन बन सकता है, और क्या एक बॉल बॉय किसी टीम को ट्रॉफी जिता सकता है? वेल इसका आंसर है हाँ, अगर आप श्रेयस अय्यर हैं तो। अय्यर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि साल 2008-9 के सीजन में वो एज द बॉल बॉय काम कर चुके हैं। दरअसल बात यह है कि मुंबई की अंडर 14 टीम के खिलाड़ियों को शुरुआती सीजन में एज अ बॉल बॉय काम करने का मौका मिलता था। अय्यर भी उस टाइम 13 साल के थे और मुंबई की अंडर 14 टीम का हिस्सा भी थे, तो उन्हें भी यह मौका मिला। लेकिन 2009 में बॉल बॉय से लेकर 2015 में डेब्यू करना और पहले सीजन में इमर्जिंग प्लेयर का खिताब अपने नाम करना सच में काबिले तारीफ है। नंबर 16, साल 2018 के 6 में से 5 मैचेस हारने के बाद गौतम गंभीर ने गिरती हुई दीवार श्रेयस अय्यर को थमा दी और उन्हें दिल्ली का नया कैप्टन बना दिया गया। 27 अप्रैल 2018 को दिल्ली के फिरोजा कोटला स्टेडियम में KKR के खिलाफ श्रेयस अय्यर का कैप्टनसी डेब्यू होता है, जहां दिल्ली के लिए जीत जरूरी थी और उनका हर एक मैच करो या मरो होने वाला था। दिल्ली इस मैच में पहले बैटिंग कर रही थी और एक विकेट गिर जाने के बाद अय्यर ने पृथ्वी शॉ के साथ दिल्ली की पारी को संभाला। दोनों ने गेंदबाजों की जबरदस्त कुटाई की और अय्यर तो मानो सोच के आए थे कि आज बस छक्के ही लगाऊंगा। 230 प्लस के स्ट्राइक रेट से अय्यर ने बैटिंग की और सिर्फ 40 गेंदों में 93 रन जड़ दिए। अय्यर की तूफानी पारी के दम पर दिल्ली 219 तक पहुंची और चेज में KKR सिर्फ 164 ही बना पाई। दिल्ली ने इस मैच को 55 रन से जीता और श्रेयस अय्यर इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने। नंबर 15, बात अक्सर RCB की होती है, लेकिन IPL में सबसे ज्यादा बेइज्जत होने वाली टीम दिल्ली है। पहले 12 साल हर कोई एक ही बात कह रहा था कि भाई दिल्ली तो पॉइंट्स टेबल के नीचे ही अच्छी लगती है, क्योंकि ऐसा हो भी रहा था। बार बार लगातार कई कैप्टन आए कई गए, पर दिल्ली की पोजीशन नहीं बदली। लेकिन साल 2019 में अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली दिल्ली की टीम को 2020 में भी जब श्रेयस अय्यर लीड कर रहे थे तो उन्होंने सबको गलत ठहरा दिया। दिल्ली ने 2020 सीजन की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की और उन्होंने पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर फिनिश किया। अय्यर की कैप्टेंसी के दम पर दिल्ली ने क्वालिफाइड 2 भी जीत लिया और 12 साल के सूखे के बाद फाइनली दिल्ली पहली बार फाइनल में पहुंच गई। वो फाइनल तो मुंबई ने जीता, लेकिन अय्यर का नाम IPL की हिस्ट्री बुक में शामिल हो गया, जो कि दिल्ली को फाइनल में पहुंचाने वाले पहले कैप्टन बने थे। नंबर 14, अय्यर जितने अच्छे प्लेयर हैं उतने ही अच्छे एक्टर भी, खासकर दूसरों को मिमिक करने में, क्योंकि भाई ये बंदा ऑन द फील्ड जितना कूल है उससे ज्यादा चिल ये ऑफ द फील्ड है। जैसे कि यहाँ देखो, जब अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी हेटमायर और स्टोनिस की मिमिक्री करके इंटरनेट पर आग लगा दी थी। बात DC के ट्रेनिंग कैंप के अंदर की है, जब DCTV हेटमायर का इंटरव्यू ले रहा था और उसी दौरान श्रेयस अय्यर हेटमायर के पीछे खड़े थे। तो जैसे जैसे हेटमायर ने इंटरव्यू शुरू किया, पीछे से अय्यर भी उन्हीं के स्टाइल को कॉपी करके उनकी एक्टिंग करने लग गए। दूसरा इंसिडेंट भी दिल्ली के ड्रेसिंग रूम का है, जहां सारे खिलाड़ी बैठे थे और तभी बाहर से अय्यर मार्कस स्टोनिस की एक्टिंग और स्टाइल को कॉपी करते हुए अंदर आते हैं, जिसे देखकर दिल्ली का पूरा ड्रेसिंग रूम हंसी से गूंज उठता है। और जो सबसे ज्यादा हंस रहा था वो खुद मार्कस स्टोइनिस थे। नंबर 13, विराट कोहली के IPL में 4 विकेट्स और MS धोनी का बाउंड्री के पास फील्डिंग करना उतना ही रेयर है जितना श्रेयस अय्यर का बॉलिंग करना। अब जिसने ये मोमेंट मिस किया था वो यहाँ देखो। टाटा IPL 2022 में श्रेयस अय्यर KKR के कैप्टन थे और उनका मैच दिल्ली के खिलाफ था। दिल्ली जीत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी और उन्हें जीत के लिए 12 गेंदों में सिर्फ 3 रन चाहिए थे। तभी अय्यर खुद बॉलिंग लेकर आ गए और शार्दुल ठाकुर के सामने पहली 4 गेंदें डॉट भी निकालती। 5वीं बॉल में
शार्दुल ने सिंगल लिया और लास्ट बॉल पर रोवन पॉवेल ने छक्का मारकर इस मैच को खत्म कर दिया था। श्रेयस अय्यर ने इस मैच में सिर्फ एक ओवर डाला और इससे पहले या इससे बाद दोनों ने कभी गेंदबाजी नहीं की। नंबर 12, अब ये मजेदार मोमेंट देखो। जब 2021 के आईपीएल में बापू को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जा रहा था। आप भी जानते होंगे कि अक्षर का इंग्लिश में हाथ थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी ज्यादा टाइट है, इसलिए उनके साथ एज अ ट्रांसलेटर अय्यर भी इंटरव्यू में पहुंच गए। अक्षर से इंग्लिश में पूछा जाता है कि क्या आप इस बात से अवेयर थे कि पावर प्ले के अंदर ही आपको बॉलिंग दी जाएगी और वो भी पहला ही ओवर। तो अक्षर ने भी अपनी मदर टंग लैंग्वेज में बता दिया कि विकेट पर बॉल रुक रही थी और मैंने पावर प्ले के लिए इसकी प्रैक्टिस भी की है और रिजल्ट आप देख ही सकते हो। तो इसी को श्रेयस अय्यर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन लास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि अक्षर और कमेंटेटर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अय्यर ने कहा ऑल्सो ही सेड थैंक्स टू हिज कैप्टन, यानी कि अक्षर की तरफ से उन्होंने खुद को ही थैंक यू कह डाला था। नंबर 11, क्या आपको पता है सरपंच साहब जब सामने आते हैं तो बुमराह की राह भी गुमराह हो जाती है। बुमराह की टोक क्रशर्स को खेलने में जहाँ बड़े बड़े बैट्समैन अपने स्टंप उखाड़ देते हैं, वहीं श्रेयस अय्यर इकलौते ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने बुमराह की उन्हीं यॉर्कर्स पर डोमिनेट किया है। साल बदले, टीमें बदली, यहाँ तक कि क्रिकेट का दौर भी बदल गया, लेकिन अय्यर का बुमराह के खिलाफ वही पुराना अंदाज अभी तक नहीं बदला। बात है 10 साल पहले यानी कि 2015 की। अय्यर डीसी की टीम में थे और तभी बुमराह उन्हें एक यॉर्कर डालते हैं जिस पर अय्यर ने लेट कट खेला और बॉल सीधा बाउंड्री के लिए चली गई। इसके बाद अय्यर पंजाब की टीम में आ गए और उसी तरह बुमराह की टोक क्रशर यॉर्कर का जवाब अपने लेट कट से देने लगे। शुरुआत में बुमराह ने अय्यर पर डोमिनेट किया था, लेकिन 2025-26 के सीजन में अय्यर ने बुमराह पर डोमिनेट किया। इन 2 सालों में अय्यर ने बुमराह की लगभग 35 गेंदें फेस की, जहां उन्होंने 175 प्लस के स्ट्राइक रेट से 62 रन जड़ दिए और बुमराह उन्हें एक बार भी आउट नहीं कर पाए। नंबर 10, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना दिया जाए तो वो हमेशा अनबीटन रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि उनके स्टैट्स बताते हैं। आईपीएल 2018 में अय्यर को दिल्ली का कैप्टन बनाया गया और जैसा कि आपने देखा कि उस मैच में उन्होंने 40 गेंदों में 93 रन बना दिए थे और दिल्ली भी वो मैच 55 रन से जीत गई थी। इसके बाद 2022 में अय्यर को केकेआर का कैप्टन बनाया गया। वहां भी चेन्नई के साथ ओपनर मैच में उन्होंने अनबीटन 20 रन की पारी खेली और अपनी टीम को मैच जिताकर वापस लौटे। एंड अगेन साल 2025 में जब उन्हें पंजाब किंग्स का कैप्टन बनाया गया तो गुजरात के अगेंस्ट वहां भी उन्होंने अपने पहले ही मैच में 97 रन बना डाले, जिसमें 9 छक्के और 5 चौके शामिल थे। वो यहाँ भी नॉट आउट रहे और पंजाब भी इस मैच को 11 रन से जीत गई थी। तो जब भी अय्यर का कैप्टेंसी डेब्यू किसी नई टीम के लिए हुआ है, अय्यर उनकी टीम भी उस मैच में अनबीटन रही है। नंबर 9, आईपीएल की हर बॉल पर जज्बात और रिकॉर्ड दोनों बदलते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि लोएस्ट टारगेट डिफेंड करना ज्यादा मुश्किल है या फिर हाईएस्ट टारगेट को चेज करना? खैर छोड़ो, क्योंकि आईपीएल में एक ऐसी टीम या एक ऐसा कैप्टन है जिसके आगे ये दोनों माइलस्टोन्स फीके पड़ गए थे। एंड गेस व्हाट, वो टीम है श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग। भले इस फ्रेंचाइज ने अभी तक कोई आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम नहीं की, लेकिन श्रेयस अय्यर के आने के बाद पंजाब अब सच में किंग्स की तरह खेलती है। सबसे पहले आईपीएल 2025 के मैच नंबर 31 में पंजाब किंग्स ने केकेआर को 111 रनों का टारगेट दिया था, जो कि केकेआर के बैटिंग लाइनअप को देखते हुए उनके मुंह में जीरा के समान था, यानी कि बहुत ज्यादा कम। लेकिन इस टारगेट को चेज करने में केकेआर के बैट्समैन यूजी चहल और मार्को यानसन के आगे टिकी नहीं पाए और एक एक करके 15 ओवर में 95 पर ही ऑल आउट हो गए। यह आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी टीम ने इतना लो टारगेट डिफेंड किया हो। अब बात करते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट रिकॉर्ड की। आईपीएल 2026 का मैच नंबर 35 जो कि पंजाब और दिल्ली के बीच हुआ, उसमें राहुल ने 152 रन अकेले जड़ दिए और नीतीश राणा की 91 रनों की बदौलत डीसी ने पंजाब को 265 रन का इम्पॉसिबल टारगेट दिया। इतना माउंटेन लाइक टारगेट इससे पहले किसी भी टीम ने चेज नहीं किया था। लेकिन इस दिन अय्यर ने पंजाब की पारी को अपने कंधों पर संभाला और फुल टीम कंट्रीब्यूशन से इस बड़े चेज को 7 गेंदे रहते चेज कर लिया। इसी के साथ अय्यर और पंजाब इकलौते ऐसे कैप्टन और फ्रेंचाइज बनी जिन्होंने लोएस्ट टारगेट को डिफेंड किया और हाईएस्ट स्कोर को चेज किया। नंबर 8, आपने क्रिकेटर्स को जूते या ग्लव्स फैंस को देते हुए तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी को जूते मांगते हुए देखा है, और वो भी कैमरामैन से? नहीं ना, पर हाल ही में ऐसा हुआ है। बात है आईपीएल 2026 के एलएसजी वर्सेस पंजाब किंग्स के मैच की, जहां पंजाब ने एलएसजी को 54 रनों से हरा दिया था। मैच खत्म हुआ और कैप्टन अय्यर मैदान पर रिलैक्स होकर चप्पल में घूमने लग गए, पर तभी अय्यर को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया और आईपीएल का एक रूल है कि कोई भी खिलाड़ी प्रेजेंटिंग सेरेमनी में स्लीवलेस टी शर्ट या चप्पल में नहीं आ सकता। फिर क्या था, अय्यर ने भी अपना दिमाग चलाया और पास खड़े कैमरामैन से थोड़ी देर के लिए जूते उधार मांग लिए और कैमरामैन ने भी जल्दी से जूते उतार के अय्यर को हैंड ओवर कर दिए। लेकिन भाई अपने सरपंच भी सच में सरपंच निकले, क्योंकि इन जूतों के बदले में अय्यर को जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड की प्राइज मनी मिली थी वो उन्होंने उस कैमरामैन को दे दी थी। नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन। इस
इसलिए यहाँ बात भी थाला की होगी। क्रिकेट में तो आपने श्रेयस अय्यर और एम एस धोनी की जंग कई बार देखी होगी, पर क्या आपने अय्यर का वो मोमेंट एंजॉय किया जब वो एम एस धोनी के साथ टेबल टेनिस खेलते हुए दिख रहे थे? वैसे तो एम एस धोनी के साथ मैच खेलने के लिए बड़े बड़े खिलाड़ी सपने देखते हैं, लेकिन अय्यर को यह मौका उन्हीं के कैंप के अंदर मिल गया था। 2019 आईपीएल की बात है, जब सीएसके और दिल्ली का मैच खत्म होने के बाद एम एस धोनी खुद चलकर दिल्ली के कैंप के अंदर पहुंच गए। अय्यर ने भी टेबल टेनिस में उनसे दो हाथ करने की मांग की और धोनी भी उनकी बात से इनकार नहीं कर पाए। वीडियो दिल्ली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डाला गया, जहां हम देख ही सकते हो कि एम एस धोनी और अय्यर दोनों कूल माइंड से एक दूसरे से बातें करते हुए टेबल टेनिस को एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 6, आप विश्वास नहीं करोगे कि खरगोश की तेजी से चलने वाले अय्यर में इस दिन कछुए की आत्मा आ गई थी। आईपीएल 2024 का यह मैच नंबर 28 था, जो कि केकेआर और एलएसजी के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। एलएसजी ने पहले बैटिंग करके 161 रन बनाए, पर चेस में केकेआर की पहली विकेट 22 पर और दूसरी 42 पर गिर गई। इसके बाद बैटिंग करने कैप्टन श्रेयस अय्यर आए। दूसरे एंड से फिल सोल्ट बॉल का धागा खोल रहे थे, लेकिन वही अय्यर बॉल को इज्जत देकर बस डक किए जा रहे थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अय्यर सिलेक्टर्स को दिखा रहे हो कि लोंडो, आने वाली टेस्ट सीरीज में मेरा भी नाम डालो। क्या इस मैच को भले ही जीत गई, पर आप विश्वास नहीं करोगे कि अय्यर ने 38 रन बनाने के लिए 38 ही गेंदें खेली थी, जो कि उनके कैरियर की सबसे स्लोएस्ट इनिंग है। नंबर 5, अगर मैं दिल्ली में ना होता तो मैं धोनी की चेन्नई में होता, और अगर मैं क्रिकेटर ना होता तो मैं एक फुटबॉलर होता। ये वर्ड से यंग श्रेयस अय्यर के, जो कि उन्होंने 2015 में एक अर्ली Q&A के दौरान द क्विंट चैनल पर शेयर किए थे। 2015 आईपीएल में श्रेयस अय्यर गजब की फॉर्म में थे, और उसी दौरान उन्होंने द क्विंट चैनल पर अपना Q&A वीडियो भी शेयर किया। द क्विंट की एंकर ने रैपिड फायर के दौरान उनसे कुछ सवाल पूछे थे, जैसे योर फेवरेट बैट्समैन, बॉलर यू फियर मोस्ट, वन कैप्टन यू वांट टू प्ले अंडर, इफ नॉट क्रिकेटर एंड इफ नॉट इन दिल्ली डेयरडेविल्स देन। तो अय्यर ने भी स्मार्टली जवाब देते हुए AB डिविलियर्स को अपना फेवरेट बैट्समैन बताया, और ऐसा कोई बॉलर नहीं है जिससे मैं डरता हूं, बट डेल स्टेन मेरे ड्रीम बॉलर है। एम एस धोनी के अंडर वो खेलना चाहते हैं, और अगर वो क्रिकेटर नहीं होते तो फुटबॉलर होते, एंड अगर दिल्ली के अलावा कहीं खेलने का उन्हें मौका मिलता तो वो सीएसके की ओर से खेलना चाहते थे। नंबर 4, अगर सबसे स्वैगी और कूल प्लेयर की बात की जाए तो हमारे सरपंच साहब का और ही अलग है। फील्डिंग हो, कैप्टेंसी हो या फिर बैटिंग, श्रेयस अय्यर फुल स्वैग से अपना जलवा हर फील्ड में दिखाते आए हैं। अब इस मोमेंट को ही देख लो, जो कि 2025 के क्वालिफाइड 2 का है। इस मैच में एमआई ने 204 रन का टारगेट सेट किया था, पर जोश इंग्लिश और निहाल वडेरा के साथ पार्टनरशिप करके अय्यर एमआई से इस मैच को दूर ले गए, और जब जीत के लिए आखिरी 7 गेंदों में 3 रन चाहिए थे, तब अय्यर ने जोर से बैट घुमाया और इस मैच को छक्के से खत्म कर दिया। और एक फैक्ट की बात, अश्विनी कुमार की 100 ओवर में अय्यर ने 4 छक्के मारे थे और टोटल 26 रन लूटे थे, जिससे पंजाब किंग्स फाइनल में पहुंच गई थी। लेकिन अय्यर ने अपना स्वैग दिखाते हुए कोई भी सेलिब्रेशन नहीं की, बल्कि एक कोल्डेस्ट मोमेंट दिखाया, जहां उन्होंने च्युइंगम को स्पिट किया और बता दिया कि 5 बार की चैंपियन को हराना कोई तुक्का नहीं, बल्कि उनकी मेहनत का फल है। नंबर 3, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आईपीएल हिस्ट्री का बेस्ट कैप्टन कौन है, तो आप कहेंगे MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और कई कहेंगे शेन वॉर्न। पर स्टैट्स कुछ और ही कहते हैं, क्योंकि अगर आईपीएल हिस्ट्री में एज ए कैप्टन बेस्ट विन परसेंटेज देखा जाए, मिनिमम 50 मैचेस का, तो अय्यर का नाम सबसे ऊपर आता है। अय्यर ने अब तक 94 मैचेस में कैप्टनसी किया, जहां उनकी विन परसेंटेज 60 से भी थोड़ा ऊपर का है। नो डाउट MS धोनी और रोहित शर्मा मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल कैप्टन है, और दोनों ने 150 से भी ज्यादा मैचेस में कैप्टनसी की है। लेकिन मिनिमम 50 मैचेस की बात अगर की जाए तो हाँ भाई, अय्यर का विन परसेंटेज सबसे ज्यादा है। और साथ ही सरपंच जी आईपीएल हिस्ट्री के इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने 3 टीम्स को फाइनल तक पहुंचाया है। साल 2018 में अय्यर दिल्ली के कैप्टन बने, और 2020 में उन्होंने दिल्ली को पहली बार फाइनल तक पहुंचाया। बदकिस्मती देखो, दिल्ली ने अय्यर को रिलीज कर दिया, पर 2022 में अय्यर को केकेआर बाई करती है और कैप्टन बना देती है। और 2024 में केकेआर को भी अय्यर ने न सिर्फ फाइनल तक पहुंचाया, बल्कि उस सीजन की चैंपियन भी केकेआर ही रही। यहाँ भी बदकिस्मती देखो कि चैंपियन बनाने वाले कैप्टन को केकेआर ने भी रिलीज कर दिया। लेकिन जब आपके अंदर वो टैलेंट होता है और आप हार्ड वर्किंग होते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, जो कि अय्यर ने अगले सीजन में भी दिखा दिया, जब वो पंजाब के सिर्फ कैप्टन नहीं बल्कि सरपंच बने और उन्हें भी फाइनल तक लेकर गए। नंबर 2, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का असली एग्जाम्पल केकेआर की टीम ने 2024 में दिखाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2024 में श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में चैंपियन
चैंपियन बनने के बाद केकेआर ने अय्यर को ही टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पर आईपीएल ऑक्शन में पंजाब ने उन पर सबसे बड़ी बोली लगाई और उन्हें पंजाब किंग्स का कैप्टन बना दिया। अब जिस कैप्टन ने केकेआर को चैंपियन बनाया, उन्हीं से बदला लेने का मौका अय्यर को 2025 के मैच नंबर 31 में मिला। पंजाब ने पहले बैटिंग की, पर केकेआर ने उन्हें 111 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था। लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि अय्यर की पंजाब ने उसके बाद जो हाल केकेआर का किया वो उनके सपनों में आना तो दूर बल्कि उन्हें सोने तक नहीं देता। पंजाब किंग्स ने केकेआर को सिर्फ 95 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया और उन्होंने आईपीएल हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट स्कोर डिफेंड किया था। और फिर जो उसके बाद अय्यर की कोल्डेस्ट सेलिब्रेशन थी, उसके बाद केकेआर भी यही सोच रही थी कि भाई हम मैच तो ऑक्शन में ही हार गए थे। नंबर 1, अगर आप ऐसे ही मजेदार मोमेंट्स विराट कोहली के देखना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो देखो, और अगर एमएस धोनी के देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली। और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त।